राजस्थान की नगर पालिका में जो सफाई कर्मचारी की भर्ती निकलने वाली थी, इसका जो इससे पहले यहाँ पर संश्लिष्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन अब फुल एंड डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इस फुल नोटिफिकेशन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस भर्ती से आगे आने वाली संबंधित जो भी ऑनलाइन जो ऑफलाइन सूचना है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। राजस्थान सरकार ने नगर निकायों के 176 नगर निकाय यानी कि नगर पालिका के अंदर सफाई कर्मचारी के लिए यहाँ पर फुल डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या है 13,184 पदों पर यहाँ पर सफाई कर्मचारी की यहाँ पर भर्ती की गई है। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ऑनलाइन फॉर्म 15 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और 16 जून तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो 15 मई से लगाकर 16 जून तक लगभग एक महीने में आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को एसओसो आईडी से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, यानी अभी तक आप लोगों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है एसओसो आईडी पर, तो आप लोग ई-मित्र से या फिर आप लोग घर बैठे भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभ्यर्थी के नाम, जन्मतिथि, लिंक और आधार कार्ड और चाहे पैन कार्ड और चाहे वोटर आईडी कार्ड, कोई एक जन आधार कार्ड में से कोई एक आईडी प्रूफ होना जरूरी है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोग अभी तक नहीं किया है तो आप लोग पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। हम चलते हैं कुछ और आगे महत्वपूर्ण बातों के ऊपर। जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पर हम लोग और एक देख लेते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप 176 जो नगर पालिका है उसमें से आप अपनी केवल इच्छा अनुसार एक ही नगर निकाय में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यदि आप लोगों ने देखिए साफ लिखा हुआ है, एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। यदि यानी आप लोगों ने एक से अधिक नगर पालिका से ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो आपके जितने भी ऑनलाइन आप लोगों ने फॉर्म भरा है वो सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको केवल एक ही ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में उसका जो आवेदन का जो प्रिंट आउट है वो प्रिंट आउट लेकर आप लोग अपने पास में सुरक्षित जरूर रखना है। इसके बाद में देखिए अपना जन आधार कार्ड को भी अपडेट रखिए। यदि अभी तक आप लोगों का जन आधार कार्ड अपडेट नहीं है, अपडेट का मतलब है कि आप जो कक्षा 5, कक्षा 8 या कक्षा 10 जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आपके जन आधार कार्ड में डिटेल होनी चाहिए और आधार कार्ड में भी उसकी डिटेल होनी चाहिए। अब देखिए आवेदन शुल्क के बारे में राज्य सरकार ने एक 19/4/2023 के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके कि अंदर एसओसो आईडी पर सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर आप लोगों को सिर्फ एक ही बार आपको फीस कटवानी होगी। अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग फीस आप लोगों को नहीं कटवानी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो सामान्य वर्ग है, जो जनरल है, उनके लिए 600 रुपये है। आरक्षित वर्ग यानी कि जो SC ST OBC है उनके लिए 400 और जो दिव्यांगजन कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पर 400 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। अब देखिए यहाँ पर एक बार पंजीयन शुल्क जमा कराने के पश्चात अलग से कोई आवेदन शुल्क आप लोगों को नहीं लिया जाएगा, यानी कि सिर्फ आपको एक ही बार फीस कटवानी है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद। उसके बाद आप चाहे कितनी भी भर्ती में फॉर्म भरिए आपको कोई फीस नहीं लगेगी। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर देखिए पदों का विवरण। अब देखिए यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है, यानी कि पोस्ट दिए गए है। अब यहाँ पर नगर पालिका यानी नगर निकाय दिए गए, किस नगर निकाय में कितनी पोस्ट है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जयपुर ग्रेटर के अंदर है 3676। इसके अलावा यहाँ पर देखिए चौमू, सांबर, कोटपुतली, बांदीकुंदी, सीकर। अब आप लोग जिस नगर पालिका में नगर निकाय में ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं उसकी पोस्ट यहाँ से देख सकते हैं और अपने जो पास की जो नगर पालिका है उसमें आप लोग उसका फॉर्म को लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सारी डिटेल है वो ये जो लिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशन को भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और ये जो पोस्ट दी गई इस पोस्ट को भी आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। ये देखिए विजयनगर, टोंक, देवली, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सब में यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है। तो आपके नज़दीकी जो नगर पालिका है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये बहुत से लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप लोग इसको एक बार डाउनलोड करके जरूर देख लेना है कि आपकी जो नज़दीकी नगर पालिका है उसमें कितनी पोस्टें हैं। तो यहाँ पर ये पोस्टों की जो लिस्ट है, अब ये जो यहाँ पर लगभग कम से कम 250 नगर निकाय हैं, उसमें से 11 निकायों के अंदर जो रिक्त पद नहीं है इसलिए उनकी यहाँ पर वैकेंसीज नहीं निकली है। और जो 63 नगर निकाय हैं उनकी जो स्टाफिंग पैटर्न के द्वारा जो पद है स्वीकृत पद नहीं किए गए हैं। इसकी आप लोगों को डिटेल और देखनी है तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप लोग इसकी देख सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर और है कि अनुसूचित क्षेत्र में
जो रिक्त पद है वहां पर सिर्फ केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के व्यक्ति ही, स्थानीय निवासी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, दूसरे क्षेत्र के ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। देखिए, एक जाति प्रमाण पत्र का मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि आरक्षित वर्ग है, SC ST और जो ओबीसी कैंडिडेट है, उनके जो महिला कैंडिडेट है उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम का होना चाहिए। पति का नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी आय प्रमाण पत्र और जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता का नाम का होना चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पर एक अलग से नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसके अंदर यदि इन कैटेगरी के अंदर यदि कोई खिलाड़ी इस फॉर्म को भरता है तो यहाँ पर उसको कुछ छूट मिलेगी, यहाँ पर कुछ उसको आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर और बता देता हूँ। सबसे पहले योग्यता देख लीजिए। योग्यता यहाँ पर है आवेदन राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। उसके बाद में इस सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती के लिए योग्यता है, तो योग्यता है कि किसी भी नगरीय निकाय के अंदर केंद्र या राज्य सरकार की कोई सा भी विभाग हो, चाहे केंद्र और राज्य सरकार के कोई सा भी आदेश के द्वारा किसी संस्था में या फिर आदि सरकारी जो संस्था है उसके अंदर प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से साफ सफाई जो कार्य करने का जो न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो इस आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना आवश्यक है। यदि कोई फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पेश करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है, यानी कि आप लोगों को पास में 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन देखिए, सभी व्यक्तियों के पास में जो कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उनके पास में 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होगा, तो इसलिए आप लोगों को फॉर्म तो ऑनलाइन अप्लाई ज़रूर करना है, चाहे आपके पास में अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। मान लीजिए किसी नगर निकाय के अंदर 177 पदों की संख्या है और 177 पदों की संख्या में मान लीजिए यदि कोई 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र वाले 100 व्यक्ति ही आते हैं तो भी 77 सीटें खाली रहती है, तो उसके बाद में जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। इसलिए यदि आपके पास प्रमाण पत्र है चाहे नहीं है तो आप लोगों को फॉर्म तो ऑनलाइन अप्लाई ज़रूर करना है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाने होंगे, राजपत्र अधिकारी के द्वारा या फिर नगर पालिका के अध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सदस्य या संसद सदस्य, किसी का भी 2 चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों को प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए वेतन आप लोगों को कितना मिलेगा। सफाई कर्मचारियों का वेतन जो है पे मैट्रिक्स फर्स्ट के द्वारा यहाँ पर निर्धारित है। पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट का मतलब है आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो होगी 17,700 रुपये। आप लोगों को बेसिक सैलरी मिलेगी। 2 साल का 1 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होगा, जो ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसमें आप लोगों को 17,700 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में जो DA HRA जो नियम के अनुसार मिलेंगे वो आप लोगों को नियम के अनुसार मिल जाएंगे। तो यानी कि आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 17,700 रहेगी। वो 2 साल बाद या 1 साल बाद में आपकी जो सैलरी बढ़ जाएगी और उसमें जो वर्तमान में जो DA और जो HRA चल रहा है वो आप लोगों को मिलेगा। SC ST और जो OBC कैंडिडेट है उनको जो नियम के अनुसार 5 साल 10 साल की जो छूट मिलती है वो छूट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। तो ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों को अपनी SSO ID से भरना होगा। अब देखिए चयन प्रक्रिया किस प्रकार से आपको चयन प्रक्रिया होगी। इसमें कोई सा भी एक एग्जाम नहीं होगा, कोई सा एग्जाम नहीं होगा। इसका आपका जो इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा और इसके लिए एक चयन समिति बनेगी। वो चयन समिति आप जो पात्र जो अभ्यर्थी पाए जाएंगे उसमें से जो कैंडिडेट है पदों के अनुसार उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेगी। हो सकता है जो चयन समिति है वो मौके पर साफ सफाई का कार्य करवा कर भी आप लोगों का सिलेक्शन करवा सकती है, जैसे रोड स्वीपिंग है, नालों की सफाई है आदि कार्य करवा कर भी आप लोगों का चयन कर सकती है। तो चयन प्रक्रिया के लिए सीधा माध्यम है इंटरव्यू के द्वारा ही आप लोगों का चयन प्रक्रिया होगी। अब देखिए जब आप लोगों का इंटरव्यू होगा उस समय आप लोगों को कौन कौन से दस्तावेज अपने साथ में लेके जाने होंगे। सबसे पहले आयु संबंधी प्रमाण पत्र हो, चाहे 10वीं की मार्कशीट हो, चाहे 8वीं की मार्कशीट हो, या जन्म प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। जन आधार की 2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। उसके अलावा अनुबंध प्रमाण पत्र की भी 2 फोटोकॉपी लेके जानी है। उसके अलावा जब आप लोगों ने काम किया होगा, यदि आपके पास अनुबंध प्रमाण पत्र है तो उसका जो जिस भी एजेंसी के माध्यम से आप लोगों को 1 साल का जो अनुबंध प्रमाण पत्र है, जब आप लोगों ने ज्वाइनिंग की होगी उस ज्वाइनिंग का जो कार्यालय आदेश वो भी लेके जाना है। इसकी भी 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा 2 चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों को लेके जाने जो 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। इसके अलावा मूल निवास लेके जाना है, इसकी भी 2 प्रति लेके जानी है। सभी की 2-2 प्रति लेके जानी है। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र हो गया, विवाहित जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो लेके उसकी फोटोकॉपी, यदि आप लोग विधवा है तो उसका प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगानी है, तलाकशुदा है तो उसकी फोटोकॉपी लगवानी है, और आरक्षण के छूट से संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो आपकी इसकी भी 2-2 फोटोकॉपी लगवानी है। तो यानी कि जो सभी प्रमाण पत्र हैं आप लोगों के पास में उन सभी की फोटोकॉपी 2-2 सेट आप लोगों को करवा कर साथ में लेके जाना है।
अब देखिए आप लोगों को पेंशन भी मिलेगी, नए नियुक्त जो कर्मचारी है वो राज्य सरकार के नियम के अनुसार पेंशन दे होगी। विवाह पंजीयन आप लोगों के पास में होना चाहिए। यदि आपकी शादी हो रखी लेकिन आपने पंजीयन नहीं करवा रखा है तो आप लोग जल्दी से विवाह पंजीयन करवा लीजिएगा, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेके जाना है। ऑनलाइन आवेदन भरना मैंने आपको बता दिया है, 15 तारीख से 16/6 तक आप लोगों को चलेगा। किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे इसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, जैसे फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये आप लोगों के जो ऑनलाइन अपलोड हो गया, अंगूठे के निशान ऑनलाइन अपलोड होगा। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र भी आपको लोग साथ में लेके जाना है। उसके अलावा और भी दूसरे जो संबंधित जो 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है वो भी आप लोगों को साथ में लेके जानी है। तो ये पूरी डिटेल फुल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, इसका जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दी हैं। इसके ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होंगे मैं भी इस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस भर्ती से संबंधित आगे आने वाले जो भी न्यूज़ ऑनलाइन ऑफलाइन जो न्यूज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।